न्यूज बेस बाजार गिर गया, इस पे जब आगे काम होगा वो उसकी गतिविधियां भी आपको पकड़नी। ये नहीं कि अब ये बाजार के अंदर आईटी सेक्टरों में गिरावट आएगी तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां तबाही हिसाब से भी हों। तो ज़रूरी नहीं कि जो कंपनियां भाग रही हैं उनका सब कुछ अच्छा हो गया है। देखो सर, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अनिल ग्रुप की कंपनियों के जांच हो रही है, या वो एजेंसियों के द्वारा हो, पुलिस के द्वारा हो। अगर वहाँ पर जांच में देरी हो रही है या कुछ सही जांच नहीं हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट एक आदेश, छोटी मोटी कंपनियों के साथ कुछ विघन चीज़ हो जाए, दुर्लभ चीज़ हो जाए, यहाँ तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी अलग स्थितियाँ हो जाती है। दुनिया भर की नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे आर पावर, आर इंफ्रा और उनके मालिकों पर फिर से कुछ प्रॉब्लम की स्थितियां आ रही हैं, उस स्थितियों को समझेंगे। और ये स्थितियां तब पैदा हुई है जब 2-4 दिन से आपको आर पावर में तेज़ी और दोबारा से आपको शेयर बाज़ार के अंदर आर इंफ्रा देखने को तेज़ी के भाव में मिला, यानी लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। अब उसके बाद क्या न्यूज़ आई है तो इसे भी आप समझ कर चलें। दूसरी हम बात करेंगे ट्राइडेंट की, बात करेंगे भारत कोकिंग कोल की, और बात करेंगे कि अमेरिका ने वहाँ की एक कंपनी ने एक AI एंटरप्राइजेज टूल जो है सामने प्रस्तुत किया और उससे IT सेक्टर में तबाही मच गई है। तो उस विधि को भी समझ कर चलेंगे, और जो ट्रेड डील हुई थी भारत के अंदर उस विधि को भी आज हम समझ कर चलेंगे। देखो सर, बाज़ार से मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको अपडेट रहना है। कभी भी बाज़ार के अंदर तेज़ी और गिरावट के भाव तो चलते रहेंगे, पर आपको उस हिसाब से भी बाज़ार के अंदर कदम रखना है कि यहाँ कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो सकता है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि छोटी मोटी कंपनियों के साथ कुछ विघन चीज़ हो जाए, दुर्लभ चीज़ हो जाए, यहाँ तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी अलग स्थितियाँ हो जाती है। दुनिया भर की IT कंपनी टेंशन में है, और जब ऐसी न्यूज़ निकल कर आएगी जिससे उन IT कंपनियों के काम में, लाभ में प्रभाव पड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ गंभीर पैदा हो रही है। पहले तो ये स्थिति आती कि भैया AI आएगा तो कहीं जॉब ना चले जाएं। AI पहले जो IT कंपनियाँ, इस तरह की और जो कंपनियाँ उसकी मदद करता था, पर ये टूल क्या करेगा पता है आपको? ये AI की मदद करने के अलावा IT कंपनी का काम भी कर लेगा। ये कितनी बड़ी न्यूज़ है कि ये AI सिर्फ मददगार नहीं रहेगा बल्कि कई सॉफ्टवेयर कंपनियों का काम खुद करने लगेगा। तो इससे टेंशन के विषय तो बढ़ जाएंगे ना। अब इससे एक टेंशन का विषय ये है कि जो इंटरप्राइजेस, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो अपना काम IT कंपनियों को देती हैं, अब वो AI एजेंट को देना शुरू ना कर दें। जो पहले काम ये बड़ी बड़ी कंपनियां करती थी, अब ये नया टूल आने से ये काम वहाँ ना चल जाए। इसे मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, और ये आसान तरीका आपको समझ में आना चाहिए। तो ये वो चीज़ है कि जहाँ IT सेक्टर तबाह हो गया है, और आगे देखो सर, जो चीज़ आती है उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाता है। तो यहाँ ये चीज़ आई है, अब इसके कुछ बुरे इफ़ेक्ट होंगे, अच्छे इफ़ेक्ट भी होंगे, वो भी समझना है। अगर ये टूल इस कंपनी ने बनाया है तो और कंपनी भी इस पे वर्क कर सकती है, तो ये तो फिर आगे की नीतियाँ निकल जाएंगी, है ना। तो ये आपको समझना है कि कुछ भी चीज़ बाजार के अंदर स्थिर नहीं है, स्थिर कुछ भी चीज़ नहीं है, कभी भी वो गिर सकती है। इसे आप समझ ले। थोड़ी सी न्यूज़ को और पूरा अगर मैं आपको समझाऊं तो अमेरिका की AI कंपनी एंथ्रोपिक, मैंने सर पहली बार नाम सुना है, द्वारा लॉन्च किए गए नए एंटरप्राइजेज AI ऑटोमेशन टूल ने ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। ये टूल इतना ताकतवर माना जा रहा है कि जो एनालाइज करने वाले हैं सीधे तौर पर इसको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनियों के लिए तबाही जैसा बता रहे हैं, और वो देखने को भी मिल रहा है। देखो सर, अभी तो ये न्यूज बेस बाजार गिर गया, इस पे जब आगे काम होगा वो उसकी गतिविधियां भी आपको पकड़नी। ये नहीं कि अब ये बाजार के अंदर IT सेक्टरों में गिरावट आएगी तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां तबाही हो गई, ये हो जाएंगी आगे भी। तो इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना है। कुछ न्यूज़ से बाजार के अंदर तबाही तो आ जाती है, पर उसको आपको आगे के लिए समझना है ना।
देखो सर, इसका सीधा असर भारतीय आईटी सेक्टर पे भी पड़ा, ये आप सबको देखने को मिल गया है। तो सर यहाँ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए बड़ा खतरा, सीधी भाषा में कहें तो डर ये है कि, दोबारा से सुनो, अब एआई सिर्फ मददगार नहीं रहेगा बल्कि कई सॉफ्टवेयर कंपनियों का काम खुद करने लगेगा। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, और अगर इस न्यूज़ को आप समझे तो यहाँ एक एआई तो चल ही रहा था, और एआई का फ़ायदा जो है सॉफ्टवेयर कंपनियाँ, अदर कंपनी भी उठा ही रही थी, और हमें देखने को मिला टीसीएस ने भी अपना जो एआई के ऊपर उसने कुछ अर्जित किया था लाभ, उसने भी दर्शाया। पर ये दूसरा एआई है, यहाँ तो ये सॉफ्टवेयर कंपनियों का काम ही खुद करने लगेगा, तो ये चिंता हो रही है, बड़ी चिंता तो है सर। देखो सर, ये छोटी चिंता नहीं है, फिर भी अब आगे इसके अंदर क्या होता है उसको आपको समझना है ना। तो जल्दबाजी में मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ बाज़ार में हमेशा कुछ भी चीज़, फिर बोल रहा हूँ, स्थिर नहीं रहेगी। और स्थिर से मुझे याद आया कि अभी हाल ही के दिन आपको देखने को मिला आर इंफ्रा दोबारे से लिस्ट और तेज़ी के संकेत, आर पावर में कुछ दिनों से तेज़ी के संकेत, और हो सकता है ये तेज़ी के संकेत जो है कुछ ट्रेड डील के हिसाब से भी हों। तो ज़रूरी नहीं कि जो कंपनियां भाग रही हैं उनका सब कुछ अच्छा हो गया है। देखो सर, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अनिल ग्रुप की कंपनियों के ऊपर ईडी सीबीआई के मसले चल रहे थे। ये एजेंसियां जो है कंपनी की धोखाधड़ी जो कंपनियों ने की थी, बैंक के साथ धोखाधड़ी जो भी चीज़ें की थी, मनी लॉन्ड्रिंग वाली चीज़ें थी, उसके ऊपर जांच कर रही है। इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि जल्दी से जल्दी जो आप कार्य कर रहे हैं हमें उसके बारे में स्पष्टीकरण दो, बताओ कि आपने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ईडी ने ये सारी की सारी चीज़ों में देरी कर दी है, कुछ भी चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नहीं हो रही है, तो उन्होंने एजेंसियों के लिए, ईडी के लिए एक चिंता का विषय बता दिया कि भैया आपने पहले ही, आलोचना कर दी कि आपने पहले ही इतनी देर कर दी है। देखो सर, एक चीज़ अब मैं आप समझाऊंगा कि जब भारत के अंदर कोई जांच हो रही है, या वो एजेंसियों के द्वारा हो, पुलिस के द्वारा हो, अगर वहाँ पर जांच में देरी हो रही है या कुछ सही जांच नहीं हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देता है फिर, या सरकार वो गठन करते हैं एसआईटी, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की। जब कोई पुलिस जांच सही नहीं कर रहा हो, ईडी सही से जांच नहीं कर रही हो, तो इसके ऊपर एक जांच बिठा दी है अब कि अब जल्दी से जल्दी ईडी को 4 हफ्तों के अंदर निष्पक्ष साफ सुथरी जांच अनिल ग्रुप के ऊपर जो भी चल रही है, धोखाधड़ी मामले वाली, मनी लॉन्ड्रिंग मामले वाली, अन्य स्थितियों की वाली, वो जल्दी से जल्दी सारी की सारी स्थितियां सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 हफ्तों के अंदर देनी पड़ेगी। इस चीज़ के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब यहाँ पर उनके वकीलों के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि इसके प्रमोटर कहीं देश ना छोड़ दे, तो अनिल अंबानी ने कहा कि भैया हम देश नहीं छोड़ेंगे और पूरा सहयोग देंगे जांच के लिए। अब ये जो अनिल ग्रुप के लिए जो इतनी भयंकर न्यूज़ आ गई है, और वो तब जब इनके शेयरों के अंदर में तेज़ी देखने को मिली है। तो सर मैंने आपको पहले कहा था कि बाद में चाहे जो मर्जी हो जाए, जब तक कि कुछ चीज़ किसी के साथ चल रही है तो वो चल रही है, उसे तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर एसआईटी गठन कर दी गई है, और ये मैं आपको बताऊँ ये छोटी न्यूज़ नहीं है। किसी भी कंपनी के लिए अगर जांच चल रही है, उस पर जांच सही नहीं हो रही, फिर उसके बाद एक और टीम गठन कर दी जाए, तो ये क्या है, भले ही ये पाक साफ हो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पर जांच के लिए आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ के सुना दूं, नहीं तो आप कहोगे कि भैया कोई न्यूज़ तो है नहीं, आपने ऐसी बता दी। अनिल अंबानी एडीजी के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच का आदेश दिया। ईडी और सीबीआई द्वारा की गई देरी की आलोचना की। जैसे कि उन्होंने पहले ही इतनी देर कर दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई आरोप की जांच में पहली देरी कर चुकी है, अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और किस पक्ष में बोला? अनिल ग्रुप की जांच के लिए। तो थोड़ा सा आपको समझकर चलना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है अगर इसे कोई अगर आप समझे। देखो सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को बैंक अधिकारियों और आरोपियों के बीच, ये भी आप समझना है, बैंक अधिकारियों और आरोपियों के बीच साठगांठ और साजिश की जांच करनी चाहिए। बैंक अधिकारी यानी कि एक कुछ मामला यस बैंक के साथ भी था,
थोड़ा वो भी आप अलग तरीके से समझें। और साथ ही कहा कि सीबीआई आरोप की जांच में पहले ही देरी कर चुकी है और अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, है ना। तो एक न्यूज़ और है इसी की, ये थोड़ा सा ये भी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एडीएजी बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी और सीबीआई की जांच की आलोचना की। अनिल अंबानी ने कहा भारत छोड़ने का आश्वासन दिया कि भैया हम भारत नहीं छोड़ेंगे। तो थोड़ा सा ये बहुत अलग तरीके की न्यूज़ है जहां एक कंपनी के ऊपर ये जांच की स्थितियाँ हैं, थोड़ा आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे ट्राइडेंट की। वैसे ट्राइडेंट की वीडियो मैंने अपनी एक छोटी सी 4-5 मिनट की अपने कल दूसरे चैनल पर बना दी थी, पर कुछ लोग उस चीज़ को भी नहीं समझेंगे, है ना। कल मैंने यहाँ पर आपको अडानी ग्रुप की न्यूज़ भी समझाई थी और कहा था कि इसकी काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि अडानी ग्रुप ने ना, जो मामला अमेरिका में चल रहा है, उनके पास बहुत अलग तरीके की चीज़ें हैं, पैसे, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, उनके शेयर टॉप पर चले जाएंगे। तो मैंने कब कहा कि नहीं जाएंगे, मैंने कब कहा कि नहीं जाएंगे। मैं तो शुरू से ही अडानी ग्रुप को कह रहा हूँ कि उनकी कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी अडानी ग्रुप के शेयर गिरे हैं, न्यूज बेस गिरे हैं। तो अगर थंबनेल देखकर आप सोचे कि पूरी वीडियो समझ गई, या वीडियो समझकर आप ये चीज़ लिखेंगे कि मैं अडानी ग्रुप को बेकार बता रहा हूँ, तो यानी कि हमें फिर कंपनी के अंदर फिर समझ ही नहीं है हमें बाजार की। दोस्तों, मसले अडानी ग्रुप के तेज़ी के चल रहे हैं, पर एक मसला 90 दिन का सुप्रीम कोर्ट जो विदेश का है, अमेरिका का है, एसईसी का मामला चल रहा है, वहाँ पर भी तो 90 दिन के अंदर इनको कुछ चीज़ें करनी है। तीसरा मामला सिंगापुर में अडानी पावर का चल रहा है। तो ये भी आपको देखो, जो चीज़ जिसके साथ चल रही है उसकी नॉलेज तो हमें होनी चाहिए ना। अब वो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ये समझिए। ट्राइडेंट के ऊपर मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, जैसा मैंने भी आपको कहा 9 फरवरी को ट्राइडेंट का रिजल्ट आ रहा है। काफ़ी निवेशकों को इस कंपनी से है काफ़ी उम्मीद, क्योंकि कंपनी की सेल, प्रॉफिट मैनेजमेंट, कंपनी की आगे की क्षमता, देश विदेशों में अच्छा वर्क करना इस कंपनी को अच्छी रणनीति के साथ दिखाता है। पर एक यही कारण है कि इस कंपनी का शेयर जो है ऊपर की तरफ नहीं जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को शुरुआत में उन्होंने बढ़ाई तो जब से जू के तू रखी गई है। यानी कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पे पूरा विश्वास है ना। नहीं तो होता ना किसी कंपनी, भैया कभी बढ़ा रहे हैं, फिर घटा रहे हैं, फिर कम कर रहे हैं और कम कर रहे हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। बस हमारे सामने एक दुविधा क्या है कि इसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है, और अगर हम 2-3 साल के अंदर किसी कंपनी का शेयर लेकर ये बैठ जाएँ और वो इतनी गिरावट 2024 से हर शेयरों में चल रही है, और हम सोचे कि एक शेयर नहीं चल रहा है तो बेकार हो गया, तो फिर आप कंपनी के बारे में क्या देख रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल को ये हीरा बन जाए या कोयला बन जाए, पर थोड़ी समझ की स्थिति हमारे अंदर होनी चाहिए। देखो सर, ट्राइडेंट ग्रुप जो है और या अलोक इंडस्ट्री है, ये दोनों जो हैं देश के साथ साथ विदेशों में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आज टेक्सटाइल को समझो, अमेरिका की तरफ ट्राइडेंट जो है करीब करीब मैं बताऊं तो जितना भी ये निर्यात करता है उसका 63% अमेरिका की तरफ करता है। अब ये ट्रेड डील जो हुई है, इससे ट्राइडेंट को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पहले डील रुकी हुई थी और 63% की ये जो अपनी निर्यात की स्थितियां अमेरिका में देखता था, तो इसके राजस्व को वो बढ़ाता था, इसकी सेल को बढ़ाता था, और पूरी सेल के अंदर इसका अमेरिका का जो हिस्सा है वो 38% का, जिससे राजस्व इसका बढ़ता है। अब डील अगर हम देखें, अगर अमेरिका के साथ हो जाए तो ये कल परसों में तो माल भेज देंगे नहीं अपना। अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका से भारत की डील हो गई और ये बहुत अच्छा हो गया, तो ये हफ्तों या 2 हफ्तों में सारा माल तो वहाँ जाने का नहीं। ये तो फ्यूचर की डील है ना। जो तेजी आनी है, आ रही है, वो तो न्यूज़ बेस आ रही है। एक्चुअल काम कब होगा, जब हम कुछ बनाकर वहाँ भेजेंगे। पर इसमें भी काफ़ी अलग अलग नीतियाँ आएंगी, थोड़ा सा आगे बताऊंगा, क्योंकि विपक्ष भी टेंशन में आ रहा है इससे, और किसान भी कुछ आंदोलन की सोच रहे हैं। अलग अलग नीतियाँ निकल कर आ रही है। तो ट्राइडेंट जो है विदेशों के अंदर अच्छा खासा वर्क करता है, करीब 100 से ज़्यादा देशों के अंदर ट्राइडेंट जो है निर्यात करता है। तो निर्यात पर ट्राइडेंट का ज़्यादा ध्यान है, और ट्राइडेंट ने यह भी कहा था कि घर के अंदर भी वो अपनी स्थिति को और बेहतर करेंगे। तो अभी तो ये वर्किंग मोड पर कंपनी वर्क कर रही है। जैसा आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान में प्रॉब्लम में टेक्सटाइल में आती हुई देखने को मिली, उस वक्त भी काफ़ी लोगों ने आपको बताया होगा कि भैया बांग्लादेश की ये तबाही हो गई, पाकिस्तान में ये हो गया, तो क्या तेजी आई शेयरों में?
देखो सर, जब भी किसी चीज़ के लिए रास्ते खुलते हैं तो वो काम करके तो खुलेंगे, न्यूज बेस कोई खुल जाएंगे। तो दूर की सोचने की स्थिति आपके अंदर आनी चाहिए। 9 फरवरी को कंपनी का रिजल्ट आ रहा है। कंपनी 1-2 करोड़ की सेल नहीं करती, 1700 करोड़ रुपए करीब की सेल करती है कंपनी, उसे मैनेज करती है एक तरीके से। तो कितनी ज़्यादा सेल होती है ये, है ना। थोड़ा सा मुझे आपको इस ट्रेड डील के बारे में ये थोड़ा सा आपको समझाना था, तो ये मैंने आपको बता दिया। और अब हम बात करेंगे भारत कोकिंग कोल के बारे में। देखो सर, एक तो कोल इंडिया नंबर 1 पे, कोयले पे। कोकिंग कोल पर दूसरे नंबर पर जो आती है कंपनी, वो BCCL है, भारत कोकिंग कोल, है ना। मतलब इस तरीके से कोयले पे वर्क करने वाली दूसरे नंबर पे कंपनी आती है, और अपने काम में नंबर 1 कंपनी कोकिंग कोल है। जनवरी में इसका IPO आया था, अभी हाल ही में इसका IPO आया था। और कंपनी का जो वर्क है वो इस्पात के प्रोडक्शन को बढ़ाने में वर्क आता है, यानी स्टील इससे ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा जो ये वर्क करती है, जिस कोकिंग कोल के लिए। समझने वाली स्थितियाँ यहाँ हम आपको बताएंगे कि कंपनी की जो इस बार का रिजल्ट आया है वो लिस्टिंग के बाद का है, यानी कि अब का जो रिजल्ट है इसका, काम तो पहले ही हो गया, IPO के बाद का इसका पहला जो रिजल्ट है जो हमारे सामने क्वार्टर 2 देखने को मिला, यानी काम पहले वाले हैं ये। लिस्टिंग के बाद क्या हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च में हम देखेंगे इसके दूसरे रिजल्ट। फिलहाल इसकी पिछली चीज़ें अगर हम देखें तो दिसंबर 2024 में कंपनी ने 3688 करोड़ की सेल की थी। दिसंबर 2025 में कंपनी ने 2783 करोड़ की सेल की है। ये सेल ये दर्शा रही है कि कंपनी की बहुत ज़्यादा सेल कम हुई है। थोड़ा ये एक टेंशन का विषय हमें देखने को मिल रहा है। जहां इसने पहले 425 करोड़ की सेल की थी, अब इसने 23 करोड़ का लॉस कर दिया है। तो ये भी एक टेंशन का विषय है। पर अगर हम कंपनी के क्वार्टर 2 से इसकी तुलना करेंगे तो 2572 करोड़ की सेल थी, जो कंपनी ने इसको बढ़ाया है। अभी इस कंपनी को आपको कई क्वार्टर देने पड़ेंगे। और इधर आपको देखने को मिल रहा है जहाँ 53 करोड़ का कंपनी ने पहले लॉस किया था, अब इससे कंपनी ने 23 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया, यानी कि अपनी सेल को बढ़ा रहा है। क्वार्टर से बता रहा हूँ क्योंकि अभी लिस्ट होगी ना। और दूसरा, लॉस को भी कम किया है। तो यहाँ से एक दिशा दिख रही है अच्छी। अच्छा, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत कुछ कह रहा है। प्रमोटर अगर हम देखें 90% करीब की है, इतने ज़्यादा प्रमोटर हैं। FIs 0.72% है, DIs 3.25% है, गवर्नमेंट 0.08% है, पब्लिक कंपनी के अंदर 5.94% है। और जो देखा जाए तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मजबूत इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रमोटर जो है। देखो सर, चीज़ों को समझो। जनवरी 2026 का ये आपको देखने को मिल रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। जब इस तरीके का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आता है तो वहाँ पर कुछ FIs भी आएंगे, DIs भी आएंगे। आगे जाकर इस कंपनी के अंदर सरकार अपनी हिस्सेदारी को जिस हिसाब से 3 साल के अंदर कम करनी चाहिए, 75%, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो भी कम होगी। तो ये आगे समझ कर चलें कि इस कंपनी के अंदर अगर समय दिया जाएगा तो ये कंपनी बेहतर करके दिखाएगी। ये तो भैया मान लो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके कार्य के अनुसार और जो देश के अंदर एक थीम चल रही है। दूसरा, मैंने आपको बीच में एक चीज़ बता दिया, कोकिंग कोयल को एक महत्वपूर्ण खनिज का दर्जा भी दे दिया गया है अभी कुछ दिन पहले, जिसमें ये वर्क कर रही है। और देखा ये जाए ना, करीब करीब 90 से ज़्यादा % हम आयात करते थे ये चीज़ें। और अगर ये इसको महत्वपूर्ण खनिज का दर्जा दिया जाएगा तो फिर यहाँ पर भी खदानों के जरिए ये ज़्यादा निकाला जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ये समझना है इसके बारे में। तो ये कंपनी ने जो भी सेल की है साल दर साल तो कम किया है, क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ाई है, लॉस को कम किया है। अब आगे के कई क्वार्टर आपको देखने हैं तो इस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम की स्थितियां हमें फ्यूचर में नहीं दिख रही है, आप समझ कर चलना। तो ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी था। देखो सर, अब हम बात करेंगे ट्रेड डील के बारे में, और ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका से जो वस्तु भारत के अंदर आएगी, मोदी सरकार ने उसको 0 कर दिया है, और अपना जो 25% का टैरिफ था वो उन्होंने घटाकर उसे 18 कर दिया। यानी देखा जाए तो सिर्फ 7% का ये कम हुआ है। आगे की जो स्थितियां हैं, 25% जो तेल में लग रहा है, अब वो भी हमारे सामने चीज़ें चलेंगी। वो कब कम होगा? क्योंकि चीज़ें अगर देखी जाएं तो अमेरिका तो साफ साफ कह रहा है कि भारत ने, यानी देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको आश्वासन दे दिया कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये मैंने आपको कल भी बताया था। इसके बाद इनका 25% कम हो जाएगा। इधर रूस कह रहा है कि हमें इसके बारे में अभी दिल्ली से कोई सूचना नहीं मिली है।
या तो दिल्ली वहाँ जाकर मना करे भैया अब हम आपसे तेल नहीं लेंगे, हम तो अमेरिका से तेल लेंगे। और अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं फिर रूस के साथ संबंध ना स्थिति और प्रॉब्लम आ जाए, एक को खुश करने के चक्कर में कहीं दुखी ना हो जाए। ये भी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। इसलिए जो भी ट्रेड डील हो रही है सरकार उसे अपने लेवल पर चलेगी, सब चीज़ को शांत करते करते चलेगी। देखो सर, जो भी कुछ चीज़ होगी उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो खड़ी हो जाएंगी, चाहे वो विपक्ष की तरफ से इस ट्रेड डील को प्रॉब्लम बता रहे हों, दूसरा किसान के लिए भी एक टेंशन का विषय है ये, तीसरा अगर हम देखें तो हमारे ऊपर टैक्स है उनके ऊपर जीरो है, और ये सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका में 500 अरब डॉलर का निवेश का संकल्प कर दिया। ये क्या चीज़ है कि हम अमेरिका से 500 अरब डॉलर की कुछ वस्तुएं भी खरीदेंगे, तो यहाँ भी आप समझना है। अच्छा, इस न्यूज़ को आपको समझाऊंगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका में 500 अरब डॉलर का निवेश का संकल्प लिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिवहन, ऊर्जा और कृषि उत्पादों सहित संयुक्त राज्य अमेरिका में 500 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। कुछ अलग न्यूज़ है पर अलग, मैं आपको अलग से बता नहीं सकता इसको। उन्होंने आगे कहा कि इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने अमेरिका में 500 अरब डॉलर के निवेश, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। भारत अमेरिका व्यापार समझौता, इसको आप समझो किसानों की नज़र से। कृषि और समुद्री खाद्य निर्यातकों को राहत मिली है, जो यहाँ से हम वहाँ पर चीज़ें भेजेंगे। अमेरिकी फसलों के संभावित आयात को लेकर किसानों में आक्रोश भी आ गया है, यानी कि जो वहाँ पर फसलें होती हैं जैसे मक्का, कपास, वो यहाँ पर आएंगे, सोयाबीन, तो इससे किसानों को टेंशन आ रही है। अब वो धरने में ना बैठ जाएं। तो हम तेजी को तेजी नहीं समझ सकते, हम काम को काम समझना है। उद्योग ग्रुप का कहना है कि आयात शुल्क कम करने से समुद्री खाद्य निर्यातकों को उबरने में मदद मिलेगी। एसकेएम का कहना है कि अमेरिकी सामानों पर 0% आयात शुल्क लगाना अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने आत्मसमर्पण है, जो भारतीय किसानों को तबाह कर देगा। उठेंगी आवाज़ इसके अंदर, आप ये समझ कर चलना। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की घोषणा के बाद कृषि उत्पादों, मत्स्य पालन यानी मछली पालन और समुद्री भोजन के निर्यातकों को राहत मिली है, लेकिन किसानों ने सोयाबीन, कपास, मक्का और गेहूं जैसी फसलों के संभावित आयात के बारे में चिंता व्यक्त कर दी है। देखो तो ये सारी चीज़ें भारत के अंदर भी होती है, और अगर ये चीज़ें बाहर से यहाँ पर आएंगी, जिस तरीके से चीज़ें हैं, तो ये टेंशन का विषय किसानों के लिए तो होगा, ये आप समझ कर चलना। और व्यापार संघों ने चेतावनी दी कि यह समझौता भारतीय उद्योग और श्रमिकों को नुकसान पहुंचाएगा, तो चेतावनी भी यहाँ पर चलती जा रही है। दूसरा, ट्रेड डील ने आज और कल आपको तेजी के संकेत दिखा दिया। अब इसमें ना परतें धुलेंगी, क्योंकि सरकार तो कही हम कृषि के इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, व्हाइट हाउस बोल रहा है कि प्रतिबद्धता जता दी है, किसान कह रहा है हमें टेंशन आ गई है। तो ये थोड़ा सा अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर कब होगा? ये धीरे धीरे हमारे सामने चीज़ें आएंगी, और ये मुद्दे अब शांत नहीं होंगे, विपक्ष भी इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें करेंगे। तो जहाँ एआई ने मचा दी है धूम और आईटी सेक्टर में तबाही कर दी है, उस रणनीति को मैंने आपको बिल्कुल हल्के ढंग से समझाया है। अब इससे कुछ ज़्यादा तबाही की उम्मीद आप ना रखें, क्योंकि इतनी बड़ी साम्राज्य वाली कंपनियां भी तो कुछ ना कुछ अलग नीतियों के साथ सोचेगी, है ना, क्योंकि कारोबार सबको करना है, चीज़ें सबके लिए आएंगी। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, वो उस वक्त जिसने की वो उससे विश्लेषण हो गया। अब आगे क्या क्या चीज़ें होंगी वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, और बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।